दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में बृहस्पतिवार को बिलारी क्षेत्र के छात्रों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। उन्होंने छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की भी मांग उठाई। छात्रों ने बताया कि पेपर लीक की घटनाओं से हजारों लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, जिससे उनमें भारी आक्रोश और मानसिक तनाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान छात्र नेता सोनम वांगचुक को दिल्ली प्रशासन द्वारा मंच से हिरासत में लिया गया, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज भी किया गया। कहा दोषी लोगों के खिलाफ और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा छात्रों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना जाए। अंत में छात्रों ने तहसीलदार से कहा कि 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज हिंसा की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई हो। पूरे मामले को संज्ञान में लेकर उनकी मांगे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और न्यायपूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया। इस प्रदर्शन में बिलारी नौजवान संघ एडवोकेट अरुण देव, ब्रजेश कुमार, क्रांतिकारी निर्देश यदुवंशी, सचिन यादव, सुरेंद्र यादव, हरदयान यादव, सतपाल, मंगली, आकाश, प्रिंस आदि युवा उपस्थित रहे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम तरुण देव, एडवोकेट फौंडारा से। आज जो आप एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं एसडीएम ऑफिस, क्या उद्देश्य है ये आपका? ये जिस तरह से छात्र लगभग 1 महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है और बजाय उनसे बात करने के सरकार ने जिस तरीके से 20 जुलाई को छात्रों पर अत्याचार किया है, लाठीचार्ज करी है, एक छात्रा की जान भी गई है, ये अत्यंत दुखद है, निंदनीय है। इसलिए हम उन छात्रों के समर्थन में तहसीलदार साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को संबंधित ज्ञापन भेज रहे हैं। हमारी ये मांग है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कब तक चलता रहेगा बताइए? अभी एक पोस्ट वायरल हो रही है फेसबुक पर, मैं देख रहा हूँ कि बिलारी के जो युवा हैं यहाँ से जंतर मंतर तक पैदल जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर ऐसा है, फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हमें अपने हकों को हासिल करना है तो हमें कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा और खून पसीना बहाना पड़ेगा अपना, क्योंकि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जो मांग उठाई जा रही है, उन लोगों को ये सरकार मूर्ख समझ रही है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है। तो छात्रों को संघर्ष करना पड़ेगा आने वाले समय में। जो छात्र 20-21 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर बैठे थे और सरकार का एक भी प्रतिनिधि 20 दिन के अंदर उन छात्रों से किसी भी तरह की कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। जब सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा तो छात्र सरकार के पास जाने लगे संसद के लिए। और क्या करना चाहिए था? आप पास आओगे नहीं और जो आपके पास आ रहा है उसे आने नहीं दोगे। जब वो शांतिपूर्ण तरीके से जाने लगे तो सरकार ने उन पर बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, दमन किया, सिर फोड़े, लड़कियों के कपड़े फाड़े, लड़कियों पे अत्याचार हुआ। तो ये हमारी सरकार है क्या? जो सरकार हमने चुनी थी, क्या वही सरकार है जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रही है? और वो भी हम शांतिपूर्ण तरीके से 20-21 दिनों तक बैठे रहे। कितना धैर्य की परीक्षा लेना चाहती थी सरकार? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब आप नहीं जा सकते तो जो आपके पास आ रहा है उसको आने दीजिए। कोई एक तरीका तो बताइए, क्या तरीका हो सकता था उन नौजवानों के पास जो 20 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, उसके बाद भी सरकार का एक भी प्रतिनिधि उनके पास नहीं आया चल के। ये अभी 2027 का चुनाव नज़दीक है, इस चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव तो बचा ही नहीं हिंदुस्तान में। चुनाव तो अभी पिछले राज्यों में हुए हैं, आपके यहाँ बराबर में कुनरकी में चुनाव हुआ, आपने देखा। तो इस चुनाव पे तो हम लोग राजनीतिक लोग हैं नहीं, तो हमें कुछ क्या कहें? चुनाव तो बचा ही नहीं। चुनाव कहाँ बचा? चुनाव में अगर जो लोग हमने चुन के भेजे थे वो लोग हम ही पे लाठी डंडे बरसा रहे हैं, तो चुनाव का क्या मतलब रह गया? और चुनाव बंगाल का आपने देख लिया, कुनरकी विधानसभा का चुनाव पिछले दिनों आपने देख लिया, तो चुनाव का क्या मतलब है?